दुश्मने जान है जो मेरी जान है। तुम हातिम को अपने करीब लाओ और अपनी दोस्ती उसके साथ इतनी मजबूत बनाओ कि वो रिश्ता जो उसने थर्ड क्लास लड़की के साथ कायम किया है वो टूट जाए। क्यों वापस आए? वापस नहीं आया हूं मैं और ना ही कभी आऊंगा। आपने मुझे डैमेज करने के लिए फंड्स रोक दिए, ये सोचकर कि मैं बिजनेस में सरवाइव नहीं कर पाऊंगा। तो कमाल साहब कान खोल के सुन लें, मैं आपको सरवाइव करके दिखाऊंगा। मैंने क्या छुपाया आपसे? खुद से पूछो कि तुमने क्या छुपाया। हो सकता है तुमने मुझे इस काबिल ही ना समझाओ कि मुझसे बात शेयर कर सको। दुश्मने जान है जो मेरी जान है। रुबाब, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। एक सेकेंड। मेरी नींद उड़ा के तुम सोने जा रही हो? आपकी नींद क्यों उड़ गई है? नाराज हो मुझसे, बात नहीं कर रही हो तो मेरी नींद तोड़ेगी ना। मैं नाराज नहीं हूँ आपसे। तो फिर मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो? बात क्यों नहीं कर रही मुझसे? तुम्हारी नाराजगी तो अंकल तक को महसूस हुई है। मुझे नींद आ रही है, सुबह बात करते हैं। तुम्हें पता है अंकल ने मुझसे क्या कहा? क्या कहा? यह कि मियाँ बीवी के दरमियान खामोशी नहीं आनी चाहिए। अगर कोई बात है, किसी चीज पे नाराज हो, कोई शिकायत है तो मुझसे बात करो। आपसे नहीं, मुझे खुद से शिकायत है। मुझे लगता है मैं आपके काबिल ही नहीं करनी चाहिए थी आपको मुझसे शादी। मैंने तुमसे शादी करके कोई गलती नहीं की है। हाँ, मेरा फैसला जज्बाती जरूर था, लेकिन मैं ये शादी अपने पूरे होशो हवास में निभा रहा हूं, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, शदीद मोहब्बत, जो इससे पहले मैंने कभी किसी से नहीं की। लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी मोहब्बत पे यकीन नहीं है अभी भी। हाँ, शायद मैं अपनी मोहब्बत का इजहार ना कर सका, इसीलिए तुम मुझसे बातें छुपाती हो। मैंने क्या छुपाया आपसे? खुद से पूछो कि तुमने क्या छुपाया। हो सकता है तुमने मुझे इस काबिल ही ना समझाओ कि मुझसे बात शेयर कर सको। ज़हीर भाई को कोई गलतफहमी हुई होगी। अगर हातिम मुझे धोखा दे रहे होते तो कभी भी उनके लहजे में इतनी सच्चाई ना होती। मैं हूं इतनी बेवकूफ जो ज़हीर भाई की बातों में आ गई। रायना तो पुरानी दोस्त है हातिम की, और मैं जानती हूँ ये बात। अगर हातिम मुझसे छुपा क्यों रहे हैं? तुमने रुबाब से बात की थी, उसे तस्वीरें दिखाई थी? जी सर, मैंने उससे बात भी की थी और तस्वीर भी दिखा दी थी उसे। क्या रिएक्शन था उसका? बहुत परेशान हो गई थी वो। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि हातिम उसके साथ ऐसा भी कर सकता। सिर्फ परेशान नहीं करना, उसको समझाना है कि हातिम उसके काबिल नहीं है। उसे छोड़ दे, उसे फोन करो, उसके घर जाओ, उसे बताओ बार बार वो क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है। जी, मैं कोशिश करता हूँ सर, लेकिन जाहिर है मैं उसे मजबूर तो नहीं कर सकता ना। देखो, अगर तुम ये मेरे लिए काम नहीं ना कर सकते तो फिर मुझे भी कोई मजबूरी नहीं है तुम्हें इस जॉब में रखने के लिए। नहीं सर, ऐसा क्यों करेंगे आप? मैं रुबाब से बात करता हूँ, मैं समझाऊंगा उसे। जाओ, अच्छी तरह समझाओ उसे, और जो कहा है तुम्हें उसी तरह करो। जाओ। जी सर।
हेलो जी, कैसे हैं आप? हाँ, सुना है आप, भाभी और बिटिया पाकिस्तान आए हो और आप हमसे मिलने ही नहीं आए। नहीं नहीं यार, यू मस्ट। फिजा भी तुम्हें बहुत याद कर रही है। कम, वील गो आउट फॉर डिनर समवेयर। हेलो जहीर भाई, मैंने बहुत सोचा कल जो आपने कहा और तस्वीरें मुझे दिखाई उसके बारे में, और मुझे लगता है कि आपको कोई गलत फहमी हुई है। फोन आया था तुम्हारा? हाँ, वो जहीर भाई का था। अच्छा, तो जहीर तुम्हें फोन भी करता है? बस कभी कभार हाल पूछने के लिए। और इत्तेफाकन वो हाल पूछने के लिए कल घर भी आया था, राइट? हाँ, वो तुम घबरा क्यों रही हो? अगर आया था तो बता दो मुझे, क्योंकि तुम्हें तो मुझे कल बता देना चाहिए था। इसमें छुपाने की क्या बात है? छुपाया तो आपने भी है। कल आप लंच पे गए थे रायना के साथ। मैं रायना के अलावा और भी दोस्तों के साथ लंच पे था। हाँ, लेकिन रायना की बात अलग है, आपको मुझे बताना चाहिए था। जहीर की बात भी अलग है, वो मंगेतर रह चुका तुम्हारा। हातिम, आप आई एम सॉरी। रायना से मुझे मिलना नहीं था, लेकिन उसे मुझसे कोई बात शेयर करनी थी। पुरानी दोस्त होने के नाते मैं उससे मिल लिया। हम किसी रेस्टोरेंट में गए जहां उसने एक रीयूनियन सरप्राइज अरेंज किया हुआ था, जहां और भी दोस्त थे मेरे। बस इतनी सी बात है। वो जहीर भाई, जहीर क्या बता रहा है तुम्हें मेरे बारे में? वो कह रहे थे कि उन्होंने आपको और रायना को घूमते हुए देखा है कई बार, और कल की लंच की पिक्चर्स भी दिखाई उन्होंने मुझे अपने फ़ोन में। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जहीर झूठ क्यों बोलेगा। मैं कल के अलावा रायना से नहीं मिला कभी। बाय द वे, उसे यहाँ का एड्रेस कैसे मिला? वो कह रहे थे जहाँ पे उनको जॉब मिली है वो कंपनी हातिम के बिजनेस पार्टनर्स की है, तो वहीं से एड्रेस मिला उनको। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जहीर मेरी शादीशुदा जिंदगी क्यों खराब करना चाह रहा है। उसको क्या फायदा? वो कह रहे थे जहाँ पे उनको जॉब मिली है वो कंपनी हातिम के बिजनेस पार्टनर्स की है, तो वहीं से एड्रेस मिला उनको। हाँ उज़ैर, तुमसे एक इंफॉर्मेशन चाहिए थी यार। तुमने ऑफिस में किसी जहीर नाम के लड़के को रखा है अभी? मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तबीयत तो संभल ही नहीं रही। बस यार, अब आ जाओ। कितना इंतजार करवाओगे? एक सेकंड रुखसाना, मुझे बीच में फोन आ रहा है, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ, ठीक है? हेलो जी, हातिम सर जी, जरूरी बात है। अभी तो मैं ऑफिस में हूँ सर। जी ठीक है, आप घर आ जाएं।
कमाल नहीं हो गया? मैं भी सोच रही थी तो मैं फ़ोन करूं, कॉफ़ी के लिए बुलाऊं, और देखो तुमने मुझे बुला लिया। अच्छा, वो क्यों? ये दोस्त हो तुम्हारी, कॉफ़ी पे नहीं बुला सकती? मैं भी दोस्त समझता था। मैं समझता था कि हम दोनों लड़ सकते हैं, झगड़ सकते हैं, एक दूसरे से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन कम से कम एक दूसरे को धोखा नहीं दे सकते। लेकिन तुमने तो मेरे सारे अंदाजे गलत कर दिए रानी। ये क्या कह रहे हो तुम? भला मैं तुम्हें धोखा क्यों दूंगी? कितने पैसे दिए तुम्हें कमाल अहमद ने? पैसे? कौन से पैसे? ये क्या कह रहे हो? देखो रायना, मैं सब कुछ जान चुका हूँ। बेहतर यही होगा कि तुम अपने मुंह से कबूल लो, ताकि मुझे कम से कम ये एहसास हो जाए कि तुम में इंसानियत नाम की चीज़ बाकी है। मैंने अंकल से कोई पैसे वैसे नहीं लिए। अच्छा, तो फिर? वो तो अंकल ने तो सिर्फ इतना कहा था कि तुम और रुबाब खुश नहीं हो और रुबाब ने तुम्हें ट्रैप किया है, और मैंने बस उनकी मदद करने की हामी भर ली बस। और उस मदद के बदले तुम्हें क्या मिलता? मुझे कुछ नहीं चाहिए था, मैंने तो बस। तुम मेरा घर बर्बाद कर रही थी, मुझे मेरी बीवी से दूर कर रही थी, और ये सब कुछ करने के लिए तुम्हें कमाल साहब ने कुछ ऑफर नहीं किया। वाह। नहीं, मैंने कहा ना, अंकल ने तो बस इतना कहा था कि उस घटिया लड़की से। एक मिनट, एक लफ्ज और अपने मुंह से मत निकालना, वरना मैं भूल जाऊंगा कि हम कभी दोस्त थे। वो लड़की मेरी बीवी है, मेरी बीवी, और मुझे बेहद अजीज है। दुनिया की कोई साजिश मुझे उससे अलग नहीं कर सकती, समझी तुम? मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का है कि बरसों में तुम्हें अपना दोस्त समझता रहा, लेकिन तुम तो छुपा हुआ आस्तीन का सांप निकली रहा है ना। गलती मेरी है कि मैं तुम्हें पहचान ना सका। कौन है? हातिमा, आप बैठिए, कुछ पीने को लेके आओ आपके लिए। उसकी कोई जरूरत नहीं। रुबाब को साथ ले आते। रुबाब कैसी है? मैं जो बात तुमसे करने के लिए आया हूं, बेहतर ही है कि रुबाब मेरे साथ नहीं। कुछ खास बात है? तुम्हारी घबराहट से तो लग रहा है तुम्हें अंदाजा है कि मैं क्या बात करने आया। मुझे तो कोई घबराहट नहीं हो रही, ऐसी कोई बात नहीं है। कमाल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में जॉब करते हैं ना आप? इनफैक्ट कुछ अरसा ही हुआ है आपको जॉब करते हुए। जी। और तुम जानते हो ना कि उस कंपनी के सीईओ मेरे बाप। जी। और उन्होंने तुमको डबल सैलरी पे जॉब ऑफर की हुई है। क्यों? क्योंकि मुझे जॉब की ज़रूरत थी। अम्मी ने भी सिफारिश की थी, और शायद इसलिए कि मैं रुबाब का कज़न हूँ। तो तुम्हारी ये सारी काबिलियत देखते हुए तुम्हें जॉब दी गई? नहीं, मेरी सीवी भी कुछ अच्छी थी। मेरे बाप ने तुम्हें ये जॉब इसलिए दी है ताकि तुम मुझे और रुबाब को दूर कर सको, हमारे दरमियान गलतफहमियां पैदा कर सको, ताकि हम एक दूसरे को छोड़ दें। राइट? आपको गलतफहमी हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे ही बात है ज़हीर। क्यों? तुमने रुबाब से झूठ नहीं बोला कि तुमने मुझे और आयना को साथ घूमते हुए देखा? जरा बताओ, कहाँ घूमते हुए देखा? वो मैं हाँ, तुमने उसको तस्वीरें भी दिखाई। वो तस्वीरें तुमने खुद खींची थी? नहीं, कमाल साहब ने दी थी मुझे। कमाल सर ने। तो वो तस्वीरें कमाल सर ने तुमको दी थी कि तुम रुबाब को दिखाओ? मजबूर था मैं, और उन्होंने मुझे इसी शर्त पे जॉब पे रखा था। तो तुमने अपना घर बचाने के लिए
मेरा घर तोड़ना चाहा। काफी अरसे से जॉब नहीं थी मेरे पास। रुखसाना ने भी यही शर्त रखी थी कि मेरे पास जॉब होगी तो वो वापस आएगी। क्या करता? तुम क्या समझते हो ज़हीर? तुम इस तरह मुझे और रुबाब को अलग करने में कामयाब हो जाओगे? ये तुम्हारी भूल है। बल्कि जो रास्ता तुमने चुना है उसके आखिर में खाई है जिसमें तुम खुद गिर जाओगे। जाकर मेरे बाप को इत्तला दे देना कि उसकी साजिश बुरी तरह फ्लॉप हो गई। और ज़हीर, जब तुम ये इत्तला दोगे तो वो दिन तुम्हारी जॉब का आखिरी दिन होगा। रुखसाना, शुक्र है तुम आ गई। तुम इस कदर घटिया हो सकते हो, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। क्या कह रही हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? मुझे कुछ नहीं हुआ। हाँ, ये जरूर हुआ है कि तुम्हारी असलियत खुल गई है मुझ पे। कौन सी असलियत? कौन सी असलियत? हाँ, तुम अपनी कज़न को तलाक दिलाना चाहते थे। मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता। वो हातिम का बाप, मैंने तो सिर्फ हामी भरी थी अपनी जॉब बचाने के लिए। हाँ, तुम्हारे तो दिल की मुराद पूरी हो जाती, प्रभाव को तलाक हो जाती और तुम फिर से उसके। कैसी बातें कर रही हो तुम रुखसाना? तुम्हें बताया मैंने कि सिर्फ अपनी जॉब बचाने के लिए, वरना वो मुझे जॉब से निकाल देता। वाह, क्या बात है। अच्छा प्लान बनाया तुमने। रबाब को भी तलाक दिलवा देते, मुझे भी वापस बुला लेते, और अगर हम दोनों के रिश्ते में कोई मसला होता तो रबाब से शादी के लिए कोई रुकावट ही ना होती, है ना? ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। मैं बिल्कुल ठीक समझ गई हूँ तुम लोगों को। तुम्हारी नीयत, तुम्हारे इरादे, सबका इल्म हो गया मुझे। सोचा था तुम्हें एक और मौका देती हूँ, लेकिन नहीं, तुम इस काबिल ही नहीं हो। जा रही हूँ मैं, और जो खुला के कागजात है ना तुम्हारे पास, उन पर साइन कर देना, वरना मैं अदालत से खुला ले लूंगी। सर, ये चौकीदार मुझे अंदर नहीं जाने दे रहा। ठीक कर रहा है, मैंने ही उसे मना किया है। तुम्हें मुलाजमत से फारिग किया जा रहा है, अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। वैसे भी महीना पूरा नहीं हुआ और ना ही तुमने अपना काम पूरा किया है। तुम जा सकते। सर लेकिन कहा है ना, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है अब। दुश्मने जान है जो मेरी जान है। कहाँ थे तुम? मैं कब से तुम्हें फोन कर रही हूँ। आ गया तुम्हारा लाडला। क्या बात है, अकेले आए? आपने तो बहुत कोशिश की मुझे अकेला करने की। मैंने क्या कोशिश करनी है? मुझे मालूम है कि वो लड़की एक दिन तुम्हें छोड़ जाएगी। इसीलिए आपने रायना और ज़हीर को इस्तेमाल किया।
क्या मतलब? आप जानती मम्मी इन्होंने क्या किया? आप नहीं जानती, मैं बताता हूं। क्या बताना चाहते हो? आपने आज मेरा रहा सहा एतमाद भरोसा सब खत्म कर दिया कमाल साहब। बचपन से लेके आज तक आपने और मम्मी ने जो कुछ मेरे लिए किया वो तो मुझे नजर आया नहीं, क्योंकि जो मैं चाहता था देखना वो आप दोनों नहीं कर सकते थे। और मैं क्या चाहता था? क्या चाहता था मैं? मोहब्बत, प्यार, अटेंशन, आपका साथ। वो तो मम्मी ने बिजनेस को दे दिया और आपने दोस्तों पे लौटा दिया। मेरे लिए क्या छोड़ा? दौलत, खाली घर। क्या करता मैं? क्या करता उसका? इस खाली घर में वही सीखा मैंने जो मैं सीख सकता था। और आप लोग ये सोचते रहे कि इतनी सारी आसाइशें होने के बावजूद मैं इतना मिसबिहेव क्यों करता हूं, थैंकलेस क्यों हूं? क्योंकि दौलत का इस्तेमाल तो सिखा दिया गया। रिश्तों का एहतराम कैसे करते हैं ये बताने के लिए आप मेरे पास मौजूद ही कब थे? तो फिर वही हुआ। दौलत और खाली घर में जो एक खुदसर बच्चा सीख सकता था वही सीखा। क्या बात है हातिम, तुम इतने अपसेट क्यों हो? आपसे मुझे कोई शिकायत नहीं मम्मी। आखिरकार आपने तो मेरा अकेलापन महसूस कर ही लिया था। टाइम देना शुरू किया मुझे। अच्छा फील हुआ मुझे जब आप मेरे लिए कुछ पकाती थी या मेरे देर से आने पे फिक्रमंद होती थी। मुझे लगा कि हाँ, अब मुझे मां मिल गई। लेकिन रिश्तों में कैसे जीते हैं, उनकी घबराहट को कैसे महसूस करते हैं, वो तो मुझे रुबाब ने सिखाया। उसने मुझे वो खुशी दी है जो मैं हमेशा से तलाश कर रहा था। हाँ हाँ, दे दो सारा क्रेडिट उस घटिया लड़की को। हमने तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया आपने। अरे जो कुछ किया आपने अपनी जात के लिए किया, मेरे लिए क्या किया? और एक रही सही बची कुची मेरी एक खुशी थी, वो भी मुझसे छीनने की कोशिश की कमाल अहमद। नफरत और साजिश पैदा करी ताकि रुबाब मुझसे दूर हो जाए। आप इस हद तक गिर जाएंगे मुझे अंदाजा नहीं था। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुमने किया क्या है कमाल? मैंने क्या करना था? मैं जान चुका हूं कमाल साहब, मैं जान चुका हूं कि आपने मुझे बर्बाद करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। और अब आप भी जान लें, आपका और मेरा कोई ताल्लुक नहीं रहा। आमतौर पर बाप बच्चे को आग करते हैं तो कान खोलकर सुन लें, आज मैं हातिम अपने बाप को आग करता हूं। आइंदा आपका और मेरा ताल्लुक नहीं। मेरी सारी खुशियां, मेरे सारे गम मेरी मां से वाबस्ता है, और मैं मर भी जाऊं ना तो मेरे जनाजे, प्लीज हातिम प्लीज। तो मेरे जनाजे में मत आना। आज से आपका और मेरा ताल्लुक हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। खुदा हाफिज। सुना है तुम्हारा बेटा मुझको क्या कुछ कह के गया है, अपने बाप को, मुझको। सुना मैंने, सब कुछ सुना है। वो तुमसे अपना हर ताल्लुक खत्म कर गया। लेकिन तुम क्या करने जा रहे थे कमाल? मैं तो कुछ ऐसा करने नहीं जा रहा था जिसके लिए हातिम इतना तिल मिला रहा था। तुम बहुत बड़ा गुनाह करने जा रहे थे। मैंने अपने बेटे की आवाज में इतना दुख, इतनी तकलीफ आज से पहले कभी महसूस नहीं की। और जो कुछ तुम कर रहे थे, अगर वो हो जाता तो मेरा बेटा जिंदा ना रहता। आखिर मैंने क्या ऐसी बात कर दी हैं? क्या रिश्ते टूट नहीं जाते? क्या मियां बीवी की तलाक नहीं हो जाती? पता नहीं तुमने ये बात अपने ऊपर तारी क्यों कर ली है।
और हातिम के दिमाग में भी डाल दी है कि हातिम के लिए रुबाब से अच्छी लड़की कोई नहीं है। ऐसा क्या है जो माँ बेटा है उसमें कुछ ऐसा जो तुम नहीं जानते। उस मामूली सी 2 कौड़ी की लड़की में क्या उसे ऐसी बात नजर आती है जिसके बगैर वो रह नहीं सकता? वो लड़की हातिम की एक बहुत बड़ी गलती का मदावा है। वो अगर उसकी जिंदगी से चली गई तो वो उस पछतावे की आग में फिर से जलने लगेगा जिससे उस लड़की ने बड़ी मुश्किल से उसे निकाला था। रुबाब सिर्फ हातिम की बीवी नहीं, एक रिश्ता नहीं, उसके लिए ऑक्सीजन है जिससे वो सांस लेता है, जिसकी वजह से वो जिंदा है। तुम्हें तो हातिम ने अपनी जिंदगी से निकाल दिया। मुझ पे रहम करो, मुझे मेरे बेटे से महरूम मत करो। किस गलती, किस पछतावे की बात कर रही हो? कुछ नहीं, बस जाओ जाके सो जाओ, मेरे सर में दर्द हो रहा है। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। छुपा रही हूँ मैं अपने बेटे के फायदे के लिए छुपा रही हूँ, क्योंकि मैं तुम पर भरोसा नहीं करती कमाल। लेकिन एक बात है, जो कुछ हातिम तुम्हें कह कर गया है ना, उस पर गौर जरूर करना। वो तुमसे अपना हर ताल्लुक खत्म कर गया है, और औलाद का माँ बाप से ताल्लुक खत्म कर देना दुनिया की सबसे बड़ी महरूमी होती है। तुम अब एक महरूम इंसान, एक महरूम बाप हो, जिसका कोई बेटा नहीं। कहाँ रह गए थे आप? मैं कब से आपको कॉल कर रही हूँ, फिक्र हो रही थी मुझे। कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रहे थे? कुछ काम थे ज़रूरी और फ़ोन मेरा बंद था तो मैं बता नहीं सका। ऐसा क्या ज़रूरी काम था कि आप कॉल तक नहीं अटेंड कर पाए हातिम? सबक सिखाना था कुछ लोगों को, आईना दिखाना था, जो मुझे तुमसे बात करने से रोकना चाहते थे। कौन रोक रहा है आपको मुझसे बात करने से? भरी पड़ी है दुनिया जो तुम्हारी और मेरी मोहब्बत से जलती है। मिसाल के तौर पे वो जो मंगेतर था तुम्हारा, ज़हीर, और आपकी वो दोस्त रायना। दिमाग दुरुस्त कर दिए दोनों के, और उन दोनों दिमागों के पीछे अपने मकसद के लिए जो उन्हें इस्तेमाल कर रहा था उससे ताल्लुक ख़त्म कराया। कौन? कमाल अहमद। अंकल से? ना वो अंकल है ना बाबा, वो सिर्फ एक बिजनेसमैन है जो किसी भी रिश्ते को अपने मकसद के लिए फौरन बना सकते हैं और ख़त्म भी कर सकते हैं। हातिम, आपने मेरी खातिर अंकल से? वो बाप हैं आपके, आप इकलौते बेटे हैं उनके। जो मेरी इकलौती बीवी को मुझसे छीनना चाहता था। मैं किसी ऐसे शख्स से ताल्लुक नहीं रखना चाहता जो मुझे मेरी मोहब्बत से दूर करना चाहता। क्या हुआ? इधर आओ। आपने आज मेरा रहा सहा एतमाद भरोसा सब खत्म कर दिया कमाल साहब, और अब आप भी जान लें कि आपका और मेरा कोई ताल्लुक नहीं रहा। आमतौर पर बाप बच्चे को आग करते हैं ना, तो कान खोलकर सुन लें। आज मैं हातिम अपने बाप को आग करता हूं। आइंदा आपका और मेरा ताल्लुक नहीं। मेरी सारी खुशियां, मेरे सारे गम मेरी मां से वाबस्ता है। डॉक्टर साहब, कोई खतरे की बात तो नहीं है? अचानक इनको पिछले हफ्ते भी इसी तरह चक्कर आए थे। अगर आप कहेंगी तो मैं किसी न्यूरो सर्जन के पास ले जाऊं उनको। अगर आप मुझे कुछ बोलने दें तो मैं कुछ बात कर सकूं। जी, आई एम सॉरी, जी प्लीज।
बल्कि ये न्यूरो सर्जन का मसला नहीं है, बल्कि आप दोनों के लिए गुड न्यूज़ है, सो आप दोनों खुश हो जाएं। मतलब ये कि आपकी मिसेस एक्सपेक्ट कर रही हैं और ये कोई न्यूरो सर्जरी का इशू नहीं है, बल्कि इनकी कमज़ोरी की वजह से इनको चक्कर आ रहा है। मतलब रुबाब माँ, और आप भी तो बाप बन जाएंगे। और बल्कि मैं इनको कुछ मल्टीविटामिन्स लिख के दे रही हूँ, ये दीजिए इनको, साथ में ये रिप्लेसमेंट दें और कुछ खाने पीने के लिए दें। शी इज जस्ट टू वीक। थैंक यू सो मच। रुबाब, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मैं बाप बनने वाला हूँ। इसमें ऐसी कौन सी नाकाबिले यकीन बात है? मुझे बिल्कुल एहसास नहीं था, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इतनी अमेजिंग फीलिंग होती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उड़ रहा हूँ। तुम्हें क्या फील हो रहा है? बहुत खुश हूँ, मुतमईन और मुकम्मल फील कर रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है मुझे खजाना मिलने वाला है कोई। आपसे एक बात कहूँ? हाँ कहो। जो खुशी अभी आप महसूस कर रहे हैं, किसी वक्त अंकल ने भी वो खुशी आपके लिए महसूस की होगी। इतना खुश हुए होंगे वो। आपको नहीं लगता कि आपने ज्यादा सख्ती कर दी उनके साथ? देखिए, नाराज होना एक बात होती है, लेकिन ताल्लुक खत्म कर देना तो। रुबाब, उनका जिक्र करके मेरी खुशी खराब मत करो प्लीज। नहीं खाते, मेरा मतलब ये। उनकी वकालत में मैं और कुछ नहीं सुनूंगा। ज्यादा से ज्यादा मैं मम्मी को इन्फॉर्म कर दूंगा। दैट्स इट। आओ। हेलो जी बेटा। रियली? अच्छा, अल्लाह तेरा शुक्र है। हाँ, बहुत बहुत मुबारक हो। आई प्रॉमिस भाई। हाँ हाँ, मैं तो पहुंच रही हूँ। नहीं, मैं आ रही हूँ फौरन। ओके बेटा, आई लव यू। क्या बात है, बहुत खुश हो? बात ही ऐसी है। हातिम का फोन था, क्या खुशखबरी सुना दी उसने कि भागी भागी उसके पास जा रही हो? उसने मना किया तुम्हें बताने से, और मैंने प्रॉमिस किया। कारोबार तो उसका कोई ठीक जा नहीं रहा, फिर क्या कारनामा किया उसने? बस बिजनेस, पैसा, दौलत, स्टेटस, इससे आगे नहीं सोच सकते तुम। आई एम गोइंग। मेरी बात सुन। ये लो, तुम्हारे लिए जबरदस्त सा बनाना शेक। ये सब क्यों कर रहे हैं आप हातिम? तुम्हारे लिए, अपने बच्चे के लिए। लेकिन मैं बीमार नहीं हूँ। होना भी मत, खबरदार। आप तो मुझे कुछ भी नहीं करने देते हैं, मरीज बना के रख दिया मुझे। इस तरह तो मैं काहिल और सुस्त हो जाऊंगी। याद है ना डॉक्टर ने क्या कहा था कि इतनी कमजोर हो गई हो। चलो जल्दी से खत्म करो, उसके बाद में नाश्ता भी बनाना है तुम्हारे लिए। इसका क्या मतलब है? आप मुझे एक दिन में मोटा कर देंगे? अच्छा चलो बातें मत करो, शेक पियो। प्लीज पूरा खत्म करो। पता है मैं चाहता हूं कि हमारी पहली बेटी। नहीं, बेटा होना चाहिए। बेटी हो। मुझे बेटी नहीं चाहिए, बेटा होना चाहिए। किस किस्म की लड़की हो तुम? खुद बेटी हो के बेटी की ख्वाहिश नहीं तुम्हें? अगर बेटी का नसीब रमशा आप ही जैसा हो तो माँ बाप जीते जी मर जाते हैं। तुम क्यों नेगेटिव सोचती हो? कम से कम इन हालात में तो तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तुम्हें बहुत पॉजिटिव रहना है और ख्याल रखना है अपना। मैं आइंदा तुम्हारे मुंह से कोई मायूसी की बात ना सुनूं प्लीज। बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी।
ये सब क्या ले आई? कुछ नहीं, बस थोड़े से बच्चे के कपड़े हैं, थोड़े से खिलौने हैं। बहुत मुबारक हो मेरी जान। मुझे तो बहुत टाइम है। टाइम कैसे गुजरेगा पता भी नहीं चलेगा। मैं तो इतनी खुश हो गई कि जो मेरे हाथ आया ना मैंने उठा लिया। आपकी कमाल साहब से कोई बात हुई इस बारे में? अभी नहीं, लेकिन हातिम आप कोई बात नहीं करेंगी। ये मेरी, रुबाब और आपकी खुशी है। मैं नहीं चाहता इसमें कोई गैर शामिल हो। प्लीज आप कोई बात नहीं कीजिएगा मुझसे। अच्छा चले आए, बैठे। हाँ जी आइए, मैं आता हूँ। चले। कहाँ जा रहे हो? अंदर जा रहा हूँ यार। साहब का ऑर्डर नहीं है। भाई मैं यहाँ पे काम करता हूँ, क्या हो गया? मैं वही बता रहा हूँ, साहब का ऑर्डर नहीं है। जाओ यहाँ से। जब मैं तुम्हें कह रहा हूँ मैं यहाँ पे काम करता हूँ, फिर तुम जाओ यहाँ से। सही है, चौकीदार मुझे अंदर नहीं जाने दे रहा। ठीक कर रहा है, मैंने ही उसे मना किया है। तुम्हें मुलाजमत से फारिग किया जा रहा है, अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। वैसे भी महीना पूरा नहीं हुआ और ना ही तुमने अपना काम पूरा किया है। तुम जा सकते। सर लेकिन कहा है ना, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है अब। सर मेरी बात सुने सर, प्लीज। सर मैं कहाँ जाऊँ? सर मैं जॉब कहाँ करूँगा? सर प्लीज। हाँ मैं आ रही हूँ ना, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ हो जाता है इन दिनों में। हाँ हौसला रखो, बस मैं निकल रही हूँ, पहुंच रही हूँ। कहाँ जा रही हो? हातिम की तरफ। क्या चल रहा है तुम दोनों के दरमियान? जो भी चल रहा है ना, तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है। आखिर मैंने क्या कर दिया ऐसा कि तुम मुझसे बात भी नहीं करना चाहती? और वो हातिम, महीने गुजर गए, उसने अपनी शक्ल भी नहीं दिखाई मुझे। जिस इंसान को अपनी गलती का इल्म ही ना हो ना, उसे एहसास दिलाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो अपनी गलती को भी दूसरों का कसूर ही समझता है। जा रही हूँ। रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, सब ठीक है, दुआ करो बस। पता नहीं, डर लग रहा है। डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने कहा ना सब कुछ बिल्कुल ठीक है, अल्लाह ताला सब ठीक करेगा। मिस्टर हातिम, मुबारक हो, बेटा हुआ है आपका। बहुत बहुत मुबारक हो। मैं मिल सकता हूँ? नहीं अभी नहीं, थोड़ी देर बाद मुझसे मिल लीजिएगा। भाई साहब बहुत मुबारक हो। शुक्रिया बहन, मुबारक हो। अल्लाह ने बहुत करम कर दिया। जी बेशक। दुश्मने